हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज क्लास में हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये जो टॉपिक है क्लास 9 से स्टार्ट हो जाता है और आगे क्लासेज में आता रहता है। और जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक दिया हुआ होता है, तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये किस प्रकार से आता है, आइए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और आज हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं और आगे के वीडियोज़ में हम इसको पार्ट वाइज करते रहेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको। तो आप इसको देखना नहीं भूलें और पूरा देखें आप। और यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसे कॉनकॉर्ड भी कहते हैं। कॉनकॉर्ड का मतलब होता है समन्वय। कॉनकॉर्ड यानी समन्वय। देखिए क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार अपन जो वर्ब यूज करते हैं वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। जैसे यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज होगी, सिंगुलर यानी एक वचन, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। आइए अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, इससे हम समझते हैं, जिससे और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखिए ही खालिस्तान ए स्टूडेंट, तो ही यहाँ सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, एक वचन है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज यूज करते हैं, इज वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम इज वर्ब फिल करेंगे। अगला देखिए दे खालिस्तान स्टूडेंट्स, तो दे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आर वर्ब यूज की जाती है, तो यहाँ हम आर वर्ब यूज करेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब हो रही है यूज, सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब यूज हो रही है उसे ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। आगे देखिए तीसरा एग्जांपल देखिए, ए बॉय खालिस्तान टू स्कूल। अब यहाँ आगे ब्रैकेट में दे रखा है गो ऑब्लिक गोज। तो पहले देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, तो ए बॉय यहाँ सिंगुलर दे रखा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इसके साथ हम गोज यूज करेंगे। ए बॉय गोज टू स्कूल। अगला देखिए टू बॉयज खालिस्तान टू स्कूल। यहाँ जो सब्जेक्ट दे रखा है वो प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम गो वर्ब यूज करेंगे। टू बॉयज गो टू स्कूल। देखिए जब नाउन में, नोट है ध्यान से देखिएगा, नाउन में एस ऑब्लिक ई एस ऐड करते हैं तो नाउन प्लूरल बनता है। मतलब नाउन में जब हम एस या ई एस ऐड करेंगे तो नाउन प्लूरल बनता है, जबकि वर्ब में एस ऑब्लिक ई एस ऐड करने पर वर्ब सिंगुलर बनती है। ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर आया तो हमने यहाँ गोज फिल किया, क्योंकि गो के साथ ई एस ऐड किया, तो ये सिंगुलर वर्ब है। और टू बॉयज ये सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज किए गो। तो जो बेस फॉर्म होती है वो होती है प्लूरल, और एस या ई एस जिस वर्ब में ऐड करते हैं वो सिंगुलर वर्ब मानी जाती है। आगे देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे नाउन में बुक ये सिंगुलर है और इसमें एस या ई एस ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, ये प्लूरल बन जाएगा। जबकि वर्ब गो ये प्लूरल है, जबकि इसमें एस या ई एस ऐड कर देंगे तो ये गोज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब कहलाएगी। अब देखिए आगे कुछ रूल्स हैं, उनके एग्जांपल्स देखते हैं। मोस्ट कॉमन अनकाउंटेबल नाउन्स, कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, अर्थात ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, और जो सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होता है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। देखिए नेम ऑफ डिजीज, डिजीज के जितने भी नेम्स हैं वो सारे सिंगुलर होते हैं और उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी। देखिए मलेरिया, कॉलेरा, मीजल्स, कैंसर, रिकेट्स, मम्प्स, एड्स एट्सेट्राज। अब देखिए कुछ जो डिजीज है उनके नेम है जिसमें एंडिंग में एस दे रखा है, मम्प्स में एस दे रखा है, एड्स में एस दे रखा है, इनके एंड में एस आ गया है, फिर भी
ये सिंगुलर सेंस में ही है, इससे ये प्लूरल नहीं बनेगी। यहाँ देखिए मीजल्स ये नेम ऑफ डिजीज़ है, और नेम ऑफ डिजीज जो भी होता है वो ऑलवेज सिंगुलर होता है, अर्थात बीमारी का जो नाम होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। मीजल्स सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इज आएगी। तो यहाँ अपन क्या भरेंगे, इज फिलअप करेंगे। आगे देखिए कैंसर खालिस्तानी सीरियस डिजीज, कैंसर भी नेम ऑफ डिजीज़ है, एक बीमारी का नाम है, तो ये भी सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी, इज। तो कैंसर इज ए सीरियस डिजीज, ये सेंटेंस हो जाएगा। आगे देखिए नेम ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के जितने भी नाम होते हैं वो सारे सिंगुलर होते हैं, तो उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। जैसे टेनिस, चेस, डार्ट्स, हॉकी, फुटबॉल एटसेट्रा, बहुत सारे नेम हैं, ये सारे सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर सेंस में आएंगे। डार्ट्स माय फेवरेट गेम, अब डार्ट्स क्या है, नेम ऑफ स्पोर्ट्स है, तो यहाँ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, तो यहाँ आएगा डार्ट्स इज़ माय फेवरेट गेम। अगला देखिए फुटबॉल, ये भी नेम ऑफ स्पोर्ट्स है, एक खेल का नाम है, तो ये भी सिंगुलर सेंस में होता है, तो इसके साथ ही सिंगुलर वर्ब आएगी, यहाँ भी अपन क्या करेंगे, इज यूज करेंगे। आगे देखिए नेम ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स, जितने भी एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं उनके नाम भी सिंगुलर सेंस में होते हैं। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स एटसेट्रा। एग्जाम्पल देखिए इनका, इकोनॉमिक्स खालिस्तान है डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स क्या है, नेम ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट है, तो ये ऑलवेज सिंगुलर सेंस में रहता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, इज वर्ब यूज करेंगे। आगे देखिए नोट, यदि सब्जेक्ट का नाम पर्टिकुलराइज्ड कर दिया जाए, यदि सब्जेक्ट का नाम पर्टिकुलराइज्ड कर दिया जाए, अर्थात सब्जेक्ट के नाम से पहले माई, अवर, योर, हर, हिज, देयर इस प्रकार के पजेसिव डिटर्मिनर आ जाए, या मोहंज नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ आ जाए, तो वर्ब ऑलवेज प्लूरल आएगी, ये विशेष बात है। एग्जाम्पल देखिएगा, माई मैथमेटिक्स, माई मैथमेटिक्स, अब मैथमेटिक्स पर्टिकुलर होगी, मेरी होगी, माई मैथमेटिक्स खालिस्तान वेरी पुअर, तो ये पर्टिकुलर होगी, मेरी मैथमेटिक्स खालिस्तान वेरी पुअर, तो यहाँ वर्ब है वो प्लूरल आएगी, माई मैथमेटिक्स आर, इसमें इज गलत हो जाएगा। अगला देखिए मोहंज पॉलिटिक्स खालिस्तान नॉट गुड सो ही मस्ट स्टडी द चाणक्य। मोहंज पॉलिटिक्स, मोहन की पॉलिटिक्स, ये पर्टिकुलर व्यक्ति की पॉलिटिक्स होगी, तो यहाँ पे हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, यहाँ आर वर्ब आएगी। नीचे देखिए द इकोनॉमिक्स ऑफ मोहन, अब देखिए मोहन पॉलिटिक्स, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, द पॉलिटिक्स ऑफ मोहन, तो वो एक ही बात होगी, ये पर्टिकुलर व्यक्ति की पॉलिटिक्स होगी, यहाँ मैंने इकोनॉमिक्स ले लिया, जैसे द इकोनॉमिक्स ऑफ मोहन, तो ये मोहन की इकोनॉमिक्स है, तो पर्टिकुलर व्यक्ति की इकोनॉमिक्स है। द इकोनॉमिक्स ऑफ मोहन खालिस्तान वेरी गुड, तो इसमें भी प्लूरल वर्ब आएगी, यहाँ हम आर यूज करेंगे, इज यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ये विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि नेम्स ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स यदि सेपरेट आए, यदि नेम ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स यदि सेपरेट आए तो उनके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, यदि उनको पर्टिकुलराइज्ड कर दिया गया तो उनके साथ वर्ब प्लूरल आएगी। जैसे यहाँ माई मैथमेटिक्स है तो व्यक्ति विशेष की मैथमेटिक्स होगी, मेरी मैथमेटिक्स होगी, तो इसमें वर्ब क्या है, प्लूरल आएगी। यहाँ मोहन पॉलिटिक्स है तो मोहन की पॉलिटिक्स है, तो यहाँ वर्ब प्लूरल आएगी। और द इकोनॉमिक्स ऑफ मोहन, ये मोहन की इकोनॉमिक्स है, तो यहाँ भी वर्ब प्लूरल आएगी। आई होप जो हमने पढ़ा ये आपके समझ में आया होगा, और
इस प्रकार से हम जैसे फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, इसके जस्ट बाद इसका सेकंड पार्ट आएगा और हम सारे रूल्स जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हैं वो पढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।